बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं रिजवान कबीर खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अवैस रशीद। अवैस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और अगर हम इस फील्ड की बात करें तो हमें ऐसे एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत है अपने ऑफिस के लिए भी, इवन के रियल स्टेट की इंडस्ट्री में भी। आज हम दोनों गुफ्तगू करने जा रहे हैं जैस्मिन ग्रैंड मॉल में 6th फ्लोर पे फूड कोर्ट के हवाले से, क्योंकि रिसेंटली ये वाली डील आई है और इसमें हमारे पास देखने में आया है कि लो बजट हाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें बिल्कुल मिलती है। इसके साथ साथ जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और वो प्राइम लोकेशन को ढूंढ रहे हैं मेन बैरियर टाउन के अंदर, तो उनके पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी इस जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर मौजूद है। मैं अवैस रशीद से इनके जो है वो रिमार्क्स लूँगा। अवैस, आप सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया। आज आप मुझे बताएंगे कि जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर जो डील आई है फूड कोर्ट की 6th फ्लोर के ऊपर, लोकेशन आपको कैसी लगती है? बिल्कुल रिजवान भाई, लोकेशन बहुत आइडियल लोकेशन है क्योंकि बैरियर टाउन में जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स हम लोग डील कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से जितने भी क्लाइंट्स पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पे एक मैसेज है कि जैस्मिन ग्रैंड मॉल लोकेशन वाइज एक आइडियल लोकेशन पे है, क्योंकि ये सेक्टर ई और एफ़ के दरमियान की लोकेशन बनती है। आईफल टावर नो डाउट बैरियर टाउन में एक ज़बरदस्त लोकेशन पे लोकेटेड है ऑलरेडी, और ये मॉल फेसिंग आईफल टावर जो है वो मौजूद है। अच्छा, एक तो जैसे आपने बता दिया कि जी फेसिंग आईफल टावर है, उसके अलावा हमें अब नियर बाय रिंग रोड भी मिलता है, ऐसा ही है। उसके साथ साथ हमारे पास फैसिलिटी में अभी कोई मॉल नहीं है जो कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट मॉल है। एग्जैक्टली। इस पे आप क्या कहोगे कि ऐसा है नहीं कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट मॉल है और आने वाले वक्त में जो सबसे पहले ऑपरेशनल होगा इस फैसिलिटी में आईफल के पास, वो यही वाला मॉल होगा? बिल्कुल। इंस्टॉलमेंट प्लान पे जितने भी इस वक्त हम प्रोजेक्ट्स डील कर रहे हैं उसमें ग्रे स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इसमें इस तरह से नहीं है कि कुछ फ्लोर्स अभी बाकी बनने हैं और कुछ वर्क जो अभी कंप्लीटेड होने में टाइम लगेगा। ये कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर आपके सामने रेडी है और अब ये फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब फूड कोर्ट की बात हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा वीलॉग है वो फूड कोर्ट के ऊपर है, जहाँ पर हमारे पास 25 स्क्वायर फीट से लेके और 225 स्क्वायर फीट तक का एरिया है जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले आपने ये बताना है कि जो यहाँ पर लो बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किस किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? बिल्कुल, ऐसे क्लाइंट्स ज़रूर मार्केट में होते हैं मौजूद जो कमर्शियल में इंटरेस्टेड भी होते हैं, लेकिन समहाउ बजट की वजह से जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ जैस्मिन ग्रैंड मॉल में उन क्लाइंट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जस्ट 15 लाख रुपीज़ में वो 25 स्क्वायर फीट एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से मंथली रेंटल इनकम भी गेन कर सकते हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पर फुल पेमेंट पे कोई ना कोई चीज़ बाय करेंगे, उनके अलावा कोई इंस्टॉलमेंट की तरफ भी जा सकता है, या 15 लाख रुपए या 18,90,000 देके फुल पेमेंट पे ही उनके लिए अपॉर्चुनिटी है? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं। अगर आप 15 लाख इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो आप 4.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे करके 2 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे 37,500 आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी और आप इस प्लान को अवेल कर सकते हैं। फिर आफ्टर पोजेशन आपको 8% जो है पर एनम रेंटल इनकम यहाँ से मिलेगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज आ गई लो बजट वालों के लिए। नंबर 1 के वो इंस्टॉलमेंट पे भी बाय कर सकते हैं 4.5 लाख रुपए या 5,67,000 रुपए देके, कैफ़े या रेस्टोरेंट। इसके अलावा कैश पे भी जा सकते हैं और उनकी रेंटल इनकम लग जाएगी और 2 साल के बाद व्यूअर्स उनको 8% रेंटल इनकम दोबारा से लग जाएगी, क्योंकि मॉल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा वैस, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके पास यहाँ पर कौन कौन से स्क्वायर फीट हैं, लाइक वो यहाँ पर क्या चीज़ बाय कर सकते हैं, उनके लिए क्या इस फूड कोर्ट में अपॉर्चुनिटी है? अगर आप अपना बिजनेस यहाँ पे करने का इरादा रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप या तो 150 स्क्वायर फीट की शॉप को टारगेट करें या फिर फेसिंग आईफल टावर जो शॉप्स अवेलेबल हैं 225 स्क्वायर फीट की, आपको वो ऑप्शन पिक करनी चाहिए। और उसके अंदर हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं या 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उसमें हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो थर्ड अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वहाँ से आप एक अच्छा रेंटल एग्रीमेंट आपका हो जाएगा। ये बेसिकली 125 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं जहाँ पे आपका रेंटल एग्रीमेंट डेवलपर के थ्रू किसी अच्छे ब्रांड के साथ किया जाएगा और आप जो है वो पर मंथ अच्छी रेंटल इनकम वहाँ से भी गेन कर सकते हैं। बच्चों के लिए इस फ्लोर पे क्या रखा गया है? जी, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। ज़ाहिर है आप अपनी फैमिलीज़ के साथ विज़िट करेंगे, फूड कोर्ट को एंजॉय करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी सॉफ्ट प्ले एरिया और इसके अलावा प्ले एरिया जो है वो बनाया गया है, जिस वजह से आपके बच्चे भी यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाइंट्स के हवाले से होती है, क्योंकि वो जब भी फूड कोर्ट एरिया की बात करते हैं ना वैसे तो वो पूछते हैं बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट स्पॉट रखे गए हैं। तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पर प्ले एरिया और सॉफ्ट प्ले एरिया रखा गया है, तो व्यूअर्स ये बहुत अच्छी जगह आपको मिलने वाली है मेन बैरियर टाउन के अंदर, इस प्राइम लोकेशन के ऊपर जैस्मिन ग्रैंड मॉल की मद में।
अवैस 2 साल का पेमेंट प्लान है या ये पेमेंट प्लान बढ़ सकता है? कुछ इसके बारे में बताएं हमारे क्लाइंट्स को। पेमेंट प्लान इंक्रीज तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका पोजेशन आपको 1.5 साल में ज़रूर मिल जाएगा। 1.5 साल में पोजीशन? बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपना काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को कितनी जल्दी डिसीजन लेना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि आपको फ़ौरन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, क्योंकि बहरिया टाउन में एक तो प्रॉपर कोई फूड कोर्ट मौजूद नहीं है। सेकंड ये कि लाहौर शहर के अंदर, मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, आपको कितने सारे फूड पॉइंट्स, फूड चेन्स जो हैं वो नज़र आती हैं, जो कि इस वक्त बहरिया टाउन में फंक्शनल नहीं है। और वो भी ये चाहते हैं कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें, नए लोगों को चांस दें कि वो उनके बिज़नेस, उनकी फ्रेंचाइज़ को अवेल करें। तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में जो लोग यहाँ पे अपने बिज़नेस को लेकर आएंगे, आप पहले से वो अपॉर्चुनिटी अवेल करें और फिर उनको अपनी जगह रेंट आउट करें या सेल आउट करें, जो आपकी चॉइस हो। ठीक है। और बहरिया टाउन के अंदर वैसे तो देखा गया है कि जब भी कोई इवेंट्स आते हैं या वीकेंड्स आते हैं तो आईफल वाली साइड पे हमें बहुत ज़्यादा फुटफॉल दिखाई देता है। तो आपको नहीं लगता कि ये हाई फुटफॉल वाला एरिया होगा, हाई ट्रैफिक आपको कस्टमर्स की मिलेगी? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? रिसेंटली पास्ट ईयर्स में हमने देखा है कि आईफल टावर पे काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया जो है ये कंसिडर किया जाता है, ख़ास तौर पे न्यू ईयर नाइट पे, या 14 अगस्त का भी एक इवेंट यहाँ पे प्लान किया जाता है। और अब क्योंकि बहरिया टाउन भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स को फ़रोग दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाई राइज प्रोजेक्ट्स आईफल टावर के सराउंडिंग्स में ही बन रहे हैं, तो हम आने वाले टाइम में इन एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ नहीं बल्कि इंक्रीज़ होते हुए ही देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये जो अवैस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिल रही होंगी, बट अगर हम इस टाइम पे बात करें और अवैस रशीद की बात करें तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह के एनर्जेटिक लोगों की हमें ज़रूरत है जो मार्केट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें। अवैस, एंड में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप CDB प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूड क्लाइंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? CDB प्रॉपर्टीज़ हमेशा अपने क्लाइंट्स को आने वाली अपडेट से हमेशा जो है आगाह रखता है, और पहले भी हमारे इन्वेस्टर्स अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आज एक अच्छी रेट में एप्रिसिएशन भी देख रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में, और हमारे दिए गए मशवरे पे अमल भी करते हैं। और यही वजह है कि CDB प्रॉपर्टीज़ ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि पूरे लाहौर में हाई राइज प्रोजेक्ट्स में ख़ास तौर पे नुमाया कारकर्दगी अदा कर रहा है। थैंक यू वैस CDB प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूड क्लाइंट्स के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप भी एक रोशन सितारा होंगे और आप CDB प्रॉपर्टीज़ के लिए जो खिदमात सर अंजाम देंगे तो वो हमारे क्लाइंट्स तक पहुंचेंगी। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग के अंदर हमने वंस अगेन जैस्मिन ग्रैंड मॉल के बारे में बात की और उसके फूड कोर्ट एरिया के बारे में बात की जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी फेसिंग आईफल टावर की है, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी गेमिंग जोन प्ले एरिया के पास है, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी इस ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट मॉल के अंदर मौजूद है। 4.5 लाख रुपए से लेके अप टू 100 आप इन्वेस्टमेंट का आगाज़ कर सकते हैं। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं और अवैस रशीद वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए व्लॉग के साथ। बट आज की तारीख की बात करें तो आप लोगों ने टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ोन उठाना है और कॉल करनी है। मेरा नंबर है 0333115800। अवैस आपको अपना नंबर बताएंगे? और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 033301000609। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके और वो हमारे नए आने वाले कंसल्टेंट से भी रब्ता कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे रिजवान कबीर खान को और अवैस रशीद को कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ का प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।